नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत। देखिए, ब्रह्म मुहूर्त के अंदर प्रातःकाल कुछ मुंह से बोलो तो अच्छा ही बोलना चाहिए, गलत नहीं, झूठ नहीं बोलना चाहिए। मैंने एक सीरियल चालू कर रखा है जिसके सत्य घटना नाम दिया है। उसके 2 एपिसोड में दे चुका, आज तीसरा दे रहा हूँ। मैं एक बात आपको बताता हूँ, मैं इसके अंदर एक शब्द भी गलत नहीं बोलूँगा। जैसा हुआ बिल्कुल वैसा बताऊंगा, क्योंकि मैं अहम की भाषा नहीं बोलता। मैं अपने आप में एक इतिहास हूँ। सभी आदमी अपना अपना इतिहास बनाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। कुछ लोग उन्हें पंक्तिबद्ध कर देते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते। बाकी हर एक आदमी का इतिहास होता है। तो आज मैं आपको सत्य घटना में एपिसोड 3 में बताता हूँ कि देखिए, किसी की हाय अगर लग जाती है, हाय समझते हो आप? किसी की हाय अगर लग जाती है किसी को, उसको भगवान भी नहीं बचा सकता। इसलिए किसी का दिल दुखाना, ऐसे तो दिन भर ही दिल दुखते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन किसी घायल दिल के दुखाना किसी को, और वो आदमी अगर दुखी मन से तुम्हें कुछ कह दे तो तुमको फिर कोई नहीं बचा सकता। सारे देवता मिलकर के भी तुमको नहीं बचा सकता। इसको कहते हैं हाय लगना। तो कभी जीवन के अंदर इस तरह का कोई काम न करें कि किसी की हाय अपने को, अपने पूरे परिवार को ले डूबे। ये सत्य घटना है। मैं ऑयल फैक्ट्री थी, 2 एक्सपेलर लगे थे, दाल का, चने की दाल का काम भी था। तो हम सब वहीं, पीछे क्वार्टर बने, मकान, कमरे बने हुए, वहीं रहते। और इंजन था, उस वक्त बिजली का कनेक्शन नहीं था। कूपर नाम की कंपनी का इंजन था, 20 हॉर्स पावर का या 30 हॉर्स पावर का। तो उसमें क्रूड ऑयल डाल करके इंजन को चलाते और उससे है जो एक्सपेलर चलते और तेल निकलता, इत्यादि काम होते। तो हम 3 भाई यहाँ थे, बाकी बाहर थे। तो 4-5 हमारे एम्प्लॉयज, मैं नौकर को नौकर नहीं कहता। अरे, जो काम करके अपने को कमाई करके देता है उसे नौकर कभी नहीं कहना चाहिए। उसको उसके नाम से पुकारिए, नौकर कभी नहीं कहना चाहिए। मैं अब भी बाज़ार में जाता हूँ, कोई दवाई का किसी को बोल के आता हूँ तो मैं उसको कहता हूँ मेरा आदमी आएगा वो ले जाएगा, या मेरा खिदमतदार मेरा वफादार
वो उसको ले जाएगा। मैं ये कभी नहीं कहता कि मेरा नौकर आएगा वो ले जाएगा, नहीं। उसके बिना हम अधूरे होते हैं। यही लोग काम करते हैं अपना, हैं, तो इनकी मुसीबत में काम आना, हर तरह से इनको सहयोग करना ही मालिक का नाम होता है। तो मेरे यहाँ 4-5 नौकर, जिसको कहते हैं काम करने वाले, आते थे। उनके अंदर मेरे यहाँ बूंदी शहर का ही रजाक नाम का एक मुसलमान आया करता था। वो बहुत सीधा था। आजकल इतने सीधे आदमी होते ही नहीं, इतने भोले आदमी होते ही नहीं। बस उसका दिमाग इतना ही था कि उसको जो कह दो वो काम कर देता, जो भी कह दो वो काम कर देता। 2 घंटा अधिक करा लो, कम करा लो, बाकी उसके इतना दिमाग नहीं कि वो अपने आप ईमानदार एक नंबर। आते ही राम राम करता वो जानता। तो एक दिन मैंने कहा, रजाक भाई क्या हाल है? तो क्या ठीक है भैया जी, मैंने शादी कर ली है, लेकिन मेरी बीवी जो है वो निहायत खूबसूरत है। तो कुछ लोग हैं जो उसके पीहर पक्ष के, और वो उसको बरगला के वापस भगाना चाहते हैं, और मैं उनका मुकाबला नहीं कर सकता। मैं न तो शरीर में मेरे इतनी ताकत है, न मेरे पास कोई पैसा है, न मुझे मालिक ने बुद्धि दी है। तो ये थोड़ी सी मेरे को टेंशन रहती है। मैंने कहा, रजाक भाई कोई घबराने की बात नहीं, सब मालिक ठीक करेंगे। अब उन्हीं दिनों हमारे वहाँ, जहाँ हमारे कमरे बने हुए थे रात को सोने के, एक मर्फी रेडियो था और कुछ भी नहीं था मनोरंजन के नाम पे, एक ही कमरे में। तो सारे इकट्ठे होकर के रेडियो सिलोन सुना करते। तो एक काला सांप, एक तरफ गायें बंधी हुई थी, उनके पास से गुजरता हुआ एक दीवार जो थी कमरों से लगी हुई, उसके अंदर कोई 1-1.5 फुट का खड्डा था, वहाँ आकर के बैठ गया और फन को ऊंचा करके वहाँ बैठ गया। तो हम लोग लकड़ियाँ लेके उसको मारने के लिए दौड़े। तो रजाक ने कहा, रुको। मैंने कहा, क्या हुआ भाई? नहीं, इसको मारो मत, बहुत नुकसान में हो जाओगे। मैंने कहा, इसको मारे नहीं यार, ये हमको खा गया तो नहीं खाएगा ये। अगरबत्ती लाओ। अगरबत्ती लाए और उसने अगरबत्ती जला के और एकदम उस खड्डे के पास में जाकर के उस सांप के आधी फुट पास में ही अगरबत्ती जला के रख दी और हाथ जोड़ के कहा कि नागराज, किसी को नुकसान नहीं करना। सांप टस से मस नहीं हुआ। उसने वो एक स्थान बना लिया। तो दिन भर वो सांप है मेरे छोटे से कारखाने के अंदर, इधर घूमता है, इधर घूमता है। और वो रजाक जो मेरा जो कामदार था, तो वो जब झाड़ू निकालता तो उस वक़्त झाड़ू खजूर के पेड़ों से बनते थे और
नीचे बैठ के ही निकाला जाता था। अब तो कोई नीचे बैठता ही नहीं है। वो झाड़ू निकाल रहा था तो वो सांप उसके पीठ के पीछे 4 इंच पीछे बैठ गया और मैंने देख लिया। मैंने कहा रजाक भाई तुम्हारे पीछे सांप क्या हो गया है? उसने हाथ से पकड़ के एक तरफ कर दिया। ओहो, आप वंडर करेंगे, कोबरा, किंग कोबरा सांप था। तो वो सांप हमारे परिवार का एक तरह से मेंबर बन गया और वो घूम फिर के अपने उस खड्डे में बैठ जाता। हम रोज जमा अगरबत्ती लगा देते। आखिर वो सांप है जो इतना सेंधा का मतलब पालतू, यूँ मान के चलो, आजकल पालतू शब्द होते हैं, हो गया कि वो रात को हम सोते गर्मियों में बाहर चारपाई लगा के, तो हमारे सामने ही वो घूमता फिरता रहता था। तो बड़े भाई साहब ने कहा कि भाई देखो ऐसा है, इसको 3-4 महीने हो गए, आखिर ये जानवर है, कहीं किसी के पाँव के नीचे आ गया तो ज़रूर ये हानि पहुंचा सकता है। इसको मारना तो है नहीं, इसको कैसे ही कैसे। तो रजाक आया अगले दिन, तो मैंने कहा भाई रजाक भाई ये बात है, हमें डर लगता है। कोई बात नहीं, इसको मारो मत, इसको पकड़वा लो और जो पकड़ने वाला आए उसको वादा करो कि इसको जंगल के अंदर छोड़ के आया। तो उस वक्त संपेरे मिल जाते थे, तो हमने एक बूढ़े संपेरे को बुलाया। हमने कहा भाई ये बात है, ये बेटा है। उसने कहा ये कोई हानि नहीं पहुंचाएगा आपको। मैंने कहा भाई वो ठीक है, लेकिन तुम इसको ले जाओ। क्या हमें बख्शिश में क्या दोगे? मैंने कहा बख्शिश में तो हम देंगे तुमको, लेकिन तुम इसे मारोगे। मैं नहीं मारूंगा इसको, मैं शपथ लेता हूँ, मैं इसे पकड़ के और जंगल में छोड़ दूंगा। तो मैंने कहा तुम पकड़ के छोड़ दो, आओ मैं तुमको बख्शिश देंगे। उस वक़्त लोग बड़े ईमानदार होते थे और विश्वास भी करते थे। आजकल तो कहते हैं कि पहले पैसे दो। उसने एक लकड़ी के डंडे से जरा सा यूँ दबा के, यूँ पकड़ के और टोकरी के अंदर। हमारा दिल बहुत दुखा, क्योंकि एक तरह से वो हमारे परिवार का मेंबर जो था, क्या करें। वो जंगल में छोड़ के आया घंटा भर बाद। उस वक्त साइकिल ही थी, तो हमने उसको उस वक्त 2100 रुपये दिए, जो कलदार होते थे चांदी के उस वक्त, और एक भाई साहब का कोट जो था कुछ समय पहने हुआ, वो दिया। तो वो बड़ा खुश हो करके चला गया। अब इस घटना से क्या संबंध निकाले, कुछ समझ में नहीं बैठता। इसी घटना के 4-5 दिन बाद रजाक अपने टाइम पे आया, काम करने लगा। उसका अधिक काम साफ सफाई, झाड़ू, ये जो चना बिखर जाता, दाल बिखर जाती, तो वो रो रहा था बैठा बैठा। मैंने कहा रजाक भाई आज रो क्यों रहे हो? उस वक्त मेरी उम्र बहुत कम थी, 15-16 साल होगी, और रजाक की उम्र 30-32 की होगी। कि भैया जी मेरी बीवी को वो लोग ले गए
ज़बरदस्ती ले गए और मैं कुछ भी नहीं कर पाया। मेरे को पीटा भी, एक तरफ डाल दिया मेरे को और ले गए और मुझको कहा कि अगर कहीं रिपोर्ट करी है तो तुम्हें हम जान से मार देंगे। तो मैंने कोई रिपोर्ट नहीं की और मैं काम पे यहाँ चला आया। फिर कहने लगा रो रो के कि भैया जी एक बात बताऊं, मैं कुछ कर तो नहीं सकता, लेकिन मैं ये ज़रूर करता हूँ कि जो लोग मेरी बीबी को इस तरह से लेके भग गए हैं उनकी लाश कुत्ते नोच नोच के खाएंगे। मेरी आत्मा इतनी दुख पा रही है। गंडकड़े नोच नोच के उनकी लाश को खाएंगे। तो कुत्ते को देसी भाषा में गंडक, अब पता नहीं आप लोगों को क्या कहते हैं, हमारे यहाँ गंडक भी कहते थे। तो उसके ये लफ्ज़ थे कि मेरी बीबी को जो ले गए हैं उनकी लाश को, उन लोगों की लाश को कुत्ते गंडकड़े नोच नोच के खाएंगे। मैं तो कुछ कर नहीं सकता, करने वाला मालिक ही होगा। और बेचारा काम करने लग गया। ये घटना घटित होने के बाद उसने न तो प्रयत्न किया और न कुछ और उसकी सुनता भी कौन। हमने उसको आश्वासन दिया, रजाक भाई चिंता मत करो, कोई बात नहीं, ले गए तो ले गए साले, अपने काम में मन लगाओ। कुछ समय बाद, करीब साल भर निकलने के बाद, उस वक्त हमारे यहाँ जो तेल खरीदने आते थे और तेल की जो खली बनती है तिल के तेल की या अलसी के तेल की, उसको खरीदने जो आते थे तो हमारे बूंदी के पास बिजोलिया, नमाना, ये 2 गांव अब भी हैं और उस वक्त भी थे। तो उस वक्त वो लोग घोड़ों के ऊपर बैठ के आते थे। तो घी, गाय भैंस का घी तो साथ में लाते थे 1-2 पीपा, और उसको बाज़ार में बेच के उसके मूल्य से मवेशियों के लिए, भैंस के लिए खली खरीद के ले जाते थे। तो 2 जने आए एक दिन, वो नमाना के थे और रजाक की बीबी को जो ज़बरदस्ती ले गए थे वो लोग भी नमाना के थे। नमाना गांव अब तो पक्की सड़क से जुड़ गया। तो वो उनको भी कुछ कि भैया जी आज हमारे वहाँ गांव में है जो कोई घटना घटित हुई। हमने क्या हुआ कि 2-3 आदमी थे जो आ रहे थे नमाना से बूंदी, पैदल आ रहे थे। तो उनको चोरों ने घेर लिया और पहले तो खूब पीटा उनको, और पीट के उनसे जो कुछ भी उनके पास था वो सब छीन लिया, और छीन करके और तलवारों से 2-3 जनों को वहीं काट काट के फेंक दिए और चोर चले गए। गर्मी का मौसम, 2-3 दिन तक वो सड़ते रहे। आखिर कुत्ते, शियार उन टुकड़ों को नोच नोच के खा गए। और 1-2 कुत्ते जो वहाँ नमाना गांव के थे वो मुंह के अंदर एक जने का हाथ दबाए, गांव के अंदर जैसे ही घुसा पूरे गांव में तहलका मच गया।
ये क्या। और लोगों ने देखभाल करी और करी तो सारा वाकया सामने आया। तो मैंने कहा उनके क्या क्या नाम थे, तो ये तो मैं लिखे रजाक आया। मैंने कहा रजाक ये बात है, ये 2-3 आदमियों का चोरों ने हत्या कर दी और उनके हाथों को नोच नोच के कुत्ते शियार ये खा गए, कि यही वो आदमी थे जो मेरी बीबी को ले गए थे। तो ये मैंने अपनी आँखों से देखा कि उस गरीब की, उस मासूम दिल की हाय ऐसी लगी कि उसने जो कहा वो अक्सर अक्सर सत्य हुआ। आज रजाक इस दुनिया में नहीं है, उसका भाई बंधु कोई है तो वो हमारे अब टच में नहीं है, क्योंकि हम भी बूढ़े हो गए। लेकिन ये घटना मेरे को यूँ लगती है कि जैसे कल की हो, इसलिए उसके जो कहते हैं ना कि शराब दे दिया, शराब कुछ भी नहीं होता। अरे किसी का दिल ना दुखाओ। अगर उसका दिल दुख गया और उसने दुखी दिल से तुमको अगर कह दिया ना कि तुम बर्बाद हो जाओगे, तो तुम्हें कोई भी देवी देवता आबाद नहीं कर सकते। इसलिए किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। हो सके तो उसका काम कर दो, ना हो सके तो हाथ जोड़ के निकल जाओ। बाकी किसी का दिल न दुखाओ। दिल दुखाना बहुत गलत है। किसी की अगर हाय लग गई तो वो कई पीढ़ियों तक को तबाह कर देती है। ये बिल्कुल सत्य घटना है। मैं आज रजाक का घर अब मैं भूल गया, फिर भी मैं कोशिश करूं तो ढूंढूं तो वो तो क्या मिलेगा। उसकी बीबी ख़त्म हो गई, उधर ही रह गई। लेकिन हो सकता है कि उसके कोई छोटे भाई बंधु, तो वो मेरे को क्या जानेंगे, क्या पहचानेंगे। ये घटना बिल्कुल सत्य है। और मैं एक बात आपको बताता हूँ कि मैं सत्य घटना के अंदर आपको जो भी चीज़ बताऊंगा वो बिल्कुल सत्य होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। मुझे झूठ बोलने से क्या मतलब है। मैंने ये एपिसोड ये इसलिए चालू किया है कि मैं खुद भानुमति का एक पिटारा हूँ। मुझको जिधर से भी निकालो उसमें से कुछ न कुछ निकलता है। विद्या निकलती है और निकलता है, ज्ञान निकलता है, भजन निकलते हैं, गाना निकलता है, होम्योपैथिक निकलती है, चुंबक चिकित्सा निकलती है। माँ सरस्वती ने मेरे को वरदान दिया हुआ है विद्यापति का, तो मैं कोई इसका अहम नहीं करता। मेरा खुद का जो जीवन है उसकी बातें मैं आपको आगे जाकर के सत्य घटनाओं में बताऊंगा, एक से एक बढ़ करके और ताज्जुब भरी, जो आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन थोड़ा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। किसी का दिल ना भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का ना करना। फूल नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत चुभना, कांटे बन कर मत चुभना।